नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जीएस प्राइम का जो पहल है एआरपी एक्टिव रिकॉलिंग प्रोग्राम है, इसमें आपका आज स्वागत है। और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि मई का जो 2 बचा हुआ है 11 से 20 मई और 21 से 31 मई के बीच का जो करंट अफेयर एसपीडी का वन लाइनर है उसको फिनिश किया जाए। तो एआरपी प्रोग्राम को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अभी जैसे डी ग्रुप का एग्जाम जो है चल रहा है, जीविका का एग्जाम चल रहा है, बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल, सब जो भी एग्जाम आगे आने वाला है ईडीओ, सब में आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। तो बार बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये रिवीजन के लिए है, ये फर्स्ट टाइमर के लिए नहीं है। फर्स्ट टाइमर अगर आप पहली बार नहीं पढ़े अभी तक करंट अफेयर, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं इसका उपयोग करना, तो आप वीडियो को बहुत शांत मन से सुनिए और इसका पीडीएफ आप जो है निकाल लीजिएगा। कहाँ से पीडीएफ मिलेगा, कहाँ आपको, तो आप जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे आप डालेंगे क्या, टेलीग्राम पे आप डालेंगे जीएस प्राइम। टेलीग्राम पे लिखेंगे जीएस प्राइम पटना, और इसी से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जीएस प्राइम पटना, पूरा डालेंगे आप तो आ जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे पीडीएफ रहेगा, आप निकाल लेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं एआरपी प्रोग्राम, एसपीडी एआरपी 11 से 20 मई के बीच का। कब का? 11 से 20 मई के बीच का। तो इसका यूज जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप पहले वन लाइनर को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको इससे रिवाइज कीजिएगा तो बहुत फायदा होगा। तो पहला पॉइंट है कि ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट, कौन सा? ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत कहाँ पे? लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में। और उद्घाटन कौन किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक। भारत में स्टार्टअप ऋण गारंटी, कोई आदमी अगर स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसको ऋण गारंटी कितने करोड़ की मिलेगी? 10 करोड़ की। कितना करोड़? 10 करोड़। शतरंज पे जो है एक देश बैन लगा दिया है और वो देश है तालिबानियों के कब्जे में, और उस देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान ने लगा दिया है बैन किस पे? शतरंज खेलने पे। क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली, क्या? क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली, ये है भूटान का। किस देश का? तो भूटान का। अभी भुवन रिभु चर्चा में रहे हैं, ये कौन है? तो ये है एक वकील। भुवन रिभु कौन है? ये वकील है। इनको विश्व न्यायवादी संघ का मिला है सम्मान पदक। न्याय, वकील ही न्याय से रिलेटेड होता है, जस्टिस से, तो याद रखिएगा भुवन रिभु कौन है? वकील है। इसको विश्व न्यायवादी महासंघ से मिला है सम्मान पदक। ताप्ती नदी, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, आप जानते हैं कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश से। तो इस परियोजना में मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी है, एमपी और एमएच। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना में जुड़ा हुआ। नई दिशा पहल शुरू की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं बीच में ही, उनको फिर से जोड़ा जा रहा है। किस पहल के तहत? तो नई दिशा पहल के तहत। आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर। ब्रिटेन में कोई रहता है और चाहता है कि उसको अस्थाई नागरिकता मिल जाए, अस्थाई निवास का, तो ब्रिटेन ने जो है अस्थाई निवास के शर्त में परिवर्तन किया है। पहले 5 साल रहता था वहाँ कोई रेगुलर रूप से, तो उसको नागरिकता मिल जाता था, लेकिन अब उसको रहना होगा 10 साल। 10 साल रहेगा ब्रिटेन में, तब मिलेगा वहाँ उसको अस्थाई निवास का प्रमाण पत्र। भोरम देव, ये चर्चा में रहा है, तो ये क्या है? तो ये है अभ्यारण्य। और ये कहाँ का अभ्यारण्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य। वाणिज्यिक स्तर पे, कॉमर्शियल लेवल पे ई मिथेनॉल प्लांट लगाया है एक देश, और उस देश का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ पे? तो जर्मनी के कपार पे बैठा है डेनमार्क, और यही डेनमार्क जो है कॉमर्शियल लेवल पे ई मिथेनॉल का प्लांट एस्टेब्लिश किया है, संयंत्र। हरवंश चावला चर्चा में रहे हैं। हरवंश चावला ब्रिक्स के सीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। ब्रिक्स सीसीआई अध्यक्ष बने हैं कौन? हरवंश चावला। कौन बने हैं? तो हरवंश चावला बने हैं। हरवंश चावला, हरवंश चावला चर्चा में रहे हैं। ये हैं ब्रिक्स सीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। अनीता आनंद, ये चर्चा में रही है, ये भारतीय मूल की है और ये विदेश मंत्री बनी है। कहाँ की? कनाडा की। कनाडा की विदेश मंत्री बनी है अनीता आनंद। न्यू कैलेडोनिया द्वीप, न्यू कैलेडोनिया आइलैंड अभी चर्चा में रहा है और इसको अधिग्रहित कर लिया है। इसका अधिग्रहण किया है किसने? फ्रांस ने। और ये न्यू कैलेडोनिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, प्रशांत महासागर में। ठीक। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में। नीरज चोपड़ा और आर्मी का भी रिलेशन रहा है, चर्चा में रहा है। क्यों? तो नीरज चोपड़ा को जो है मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि दिया गया है, बनाया गया है। कहाँ पे? तो टेरिटोरियल आर्मी में। कहाँ पे? टेरिटोरियल आर्मी में। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोवर है, आपको पता ही होगा। ऑपरेशन नादेर भारतीय सेना ने चलाया है आतंकवादियों के खिलाफ। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। सरस्वती पुष्करलू कुंभ, सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ पे हुआ है? तो ये मनाया गया है तेलंगाना में।
अभी हाल ही में अंकिता नाम से कोई चर्चा में थी, तो अंकिता है एआई एंकर है, न्यूज एंकर, और ये किस राज्य की है, तो ये है असम की। सॉरी। डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल कौन राज्य लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है गुजरात, मोदी जी का राज्य गुजरात। 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा, कितना साल का, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है कौन, किसने, यूएई ने शुरू किया है 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा। कशिश चौधरी अभी चर्चा में रही थी, तो ये है पाकिस्तान की, कहाँ की है ये, पाकिस्तान, उसमें भी बलूचिस्तान, और वहां पे ये बनी है पहली महिला हिंदू सहायक आयुक्त, कहाँ पे, बलूचिस्तान में। तो कशिश चौधरी है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से, वहां पे ये बनी है सहायक आयुक्त। सांगरी बीन चर्चा में रहा है, ये है राजस्थान का, और इसको मिला है जीआई टैग। तीस्ता परवा भारतीय सेना का अभ्यास है, और जैसा कि आप जानते हैं तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम से, और ये बह के आती है पश्चिम बंगाल में। तो तीस्ता परवा सेना का अभ्यास है, और ये कहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। त्वराप चू संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। त्वराप चू संरक्षण रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश का है। अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था, चक्रवात शक्ति, और इसका नाम रखा है श्रीलंका ने। तो चक्रवात शक्ति कहाँ आया, बंगाल की खाड़ी में, और इसका नाम कौन रखा, श्रीलंका ने रखा है। लासा वर्ड अभी चर्चा में रहा है, लासा है एक बुखार, और ये लासा बुखार आया कहाँ पे, नाइजीरिया में, नाइजीरिया, जिसमें 138 लोगों की मौत हो गई। तो लासा बुखार कहाँ पे, नाइजीरिया में। एक मैडम चर्चा में रही है, मैडम का नाम है मारियंगेला हंगरिया। मारियंगेला हंगरिया को मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। कृषि में नवाचार के लिए दिया गया है इनको विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार। क्रिकेटर रोहित शर्मा के नाम पे स्टैंड बनाया गया है, कहाँ पे, तो वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। याला चर्चा में रहा था, ये एक ग्लेशियर है, कहाँ पे, नेपाल में, जो कि अब क्या हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है, मृत हो चुका है। तो नेपाल के याला ग्लेशियर को मृत, डेड घोषित कर दिया गया है। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मनाया जा रहा है, कहाँ पे, चमोली में। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ, चमोली जिला, उत्तराखंड। सागरमाथा संवाद कहाँ पे, काठमांडू में। एक देश एक धड़कन कौन मंत्रालय का पहल है, तो यह है संस्कृति मंत्रालय का, हमारे संस्कृति मंत्रालय का पहल है एक देश एक धड़कन। IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, इसने अपना विदेश में अपना कैंपस बनाया है, कहाँ पे, दुबई में। ऑटोमेटिव हथियार प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कहाँ पे, चेन्नई में। ऑटोमेटिव हथियार केंद्र की शुरुआत, प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कहाँ पे, चेन्नई। फीफा जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप कराता है, फीफा ने 3 देश को जो है सस्पेंड कर दिया था, उसमें से अब एक देश का निलंबन जो है वापस ले लिया है। तो फीफा ने किसको, RCP को सस्पेंड किया था, रूस, कांगो, पाकिस्तान, उसमें से जो है कांगो का निलंबन वापस हो चुका है, कांगो फुटबॉल खेल सकता है। एलिज रेंडमा अभी चर्चा में रही है, कौन, एलिज रेंडमा, ये मिस वर्ल्ड स्पोर्ट 2025 चैलेंज जीती है। मिस वर्ल्ड, ये मिस वर्ल्ड नहीं जीती है, ध्यान दीजिएगा, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीती है, ठीक। तो ये मिस वर्ल्ड नहीं है, क्या है, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज। एकीकृत एक एक्वा पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, कहाँ पे, त्रिपुरा में, कहाँ पे, त्रिपुरा। मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण एक देश ने किया है पहली बार पूरी दुनिया में, उस देश का नाम है अमेरिका, USA। जब पाकिस्तान ने हमला किया भारत पे, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उसके कारण तुर्की ने जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया, भारत का खिलाफत किया। तो तुर्की के कई सारे यूनिवर्सिटी से भारत के एक IIT ने शैक्षणिक समझौता कर रखा था, एजुकेशनल पार्टनरशिप, तो सारे पार्टनरशिप को कैंसिल कर दिया गया। और वो किस IIT के द्वारा, तो IIT मुंबई। राहत अभ्यास चलाया गया भारतीय सेना और NDRF की मदद से, NDRF। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है, किस राज्य ने, केरल ने। रोबोटिक्स है, जबकि AI बोलेगा, AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा यूएई। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री की बैठक कहाँ पे, ब्राजील, ब्राजील में। खेलो इंडिया बीच गेम, ये बीच क्या है, तट, तट को ही बीच बोलते हैं, जैसे चेन्नई बीच, मुंबई बीच। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो द्वीप में किया गया, दमन और द्वीप, तो द्वीप में किया गया। जैसे ये रहा भारत का नक्शा, इधर ये गुजरात, तो यहाँ पे ये द्वीप है और यहाँ पे दमन है, तो इस द्वीप में किया गया किसका आयोजन, खेलो इंडिया बीच गेम्स का। और इस बीच गेम्स में टॉप पे कौन सा राज्य रहा, तो वो रहा मणिपुर। पहाड़ वालों ने तट पे अपना झंडा गाड़ दिया आके। सागर में सम्मान, ये भारत सरकार का पहल है, सागर समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। मनस्वी चर्चा में रहा है, मनस्वी जो है ये आईआईटी दिल्ली का प्रोग्राम है, आईआईटी दिल्ली का मेंटरशिप प्रोग्राम है जो हाई स्कूल की लड़कियों के लिए समर्पित है। कौन सा प्रोग्राम, मनस्वी। और ये आईआईटी, कुछ बोल रहा है क्या, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली का प्रोग्राम है मनस्वी। ऑपरेशन ओलिविया, ये चलाया गया ओडिशा में, और किसके लिए, ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण के लिए। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को मिला है प्रमाण पत्र, तो ये कहाँ पे हुआ, तो ये जेनेवा में। कहाँ पे हुआ, जेनेवा। जेनेवा शहर किस झील के किनारे, तो जेनेवा शहर जो है जेनेवा झील के किनारे है। और यहाँ पे हुआ 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, जहाँ पे भारत को मिला ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र। भारत से आंखों की बीमारी ट्रैकोमा खत्म लगभग हो चुकी है और इसी के लिए भारत को मिला है प्रमाण पत्र। कहाँ पे, जेनेवा में। भारत का जो है सी फूड निर्यात कितना % से बढ़ गया है, तो लगभग 17.81% से। विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ पे, यूपी में। JN1 ये क्या है, तो ये कोरोना का जो है नया वेरिएंट है, और ये मिला कहाँ पे है, तो आपका नजर जाएगा चीन पे, लेकिन चीन नहीं, ये मिला है सिंगापुर में। JN1 कहाँ पे, सिंगापुर। सिरई लिली महोत्सव ये मनाया जाता है कहाँ पे, मणिपुर। सिरई लिली कहाँ पे, मणिपुर। सिरई लिली महोत्सव त्रिपुरा नहीं, मणिपुर। E0 मैच है क्या आज, E0 FIR पहल की शुरुआत कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में, और ये शुरुआत किया है कौन, मोटा भाई ने, अमित शाह ने। महावत विलेज, महावत क्या होता है, जो हाथियों का संचालन करता है, तो महावतों के लिए गांव बनाया गया है कहाँ पे, तमिलनाडु में, और गांव का नाम है थेप्पाकाडु। क्या नाम है, थेप्पाकाडु। थेप्पाकाडु है तमिलनाडु का महा विलेज। INS कौंडिन्य, INS कौंडिन्य जो है ये 5वीं सदी की पेंटिंग से प्रेरित, कौन सदी की, 5वीं सदी की पेंटिंग से प्रेरित हाथ से सिला हुआ, हस्त सिला हुआ क्या है, जहाज है, पानी का जहाज, जिसे कि कहाँ पे, कर्नाटक के करावार बंदरगाह पे, कारागार हवाई अड्डे पे रखा गया है। किसको, INS कौंडिन्य को। यह है 5वीं सदी की पेंटिंग से प्रेरित हाथ से सिला हुआ जहाज। ठीक। माउंट लोबोटोबी विस्फोट हुआ है कौन देश में, इंडोनेशिया। विकसित कृषि संकल्प अभियान कौन राज्य में, त्रिपुरा में। विश्व H2 हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, समिट मतलब शिखर सम्मेलन, और इसका आयोजन हुआ है रोटरडम में, रोटरडम नीदरलैंड के शहर रोटरडम में। हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति विदेश में लग रही है, और उस देश का नाम है गुयाना, जो कि सूरीनाम के बगल में है। NCC नेशनल कैडेट कोर के जवानों बंदों ने एक पर्वत पे चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है, और वो है दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया है कौन, NCC वालों ने। तो इस तरह से जो है ये मई 11 से 20 के बीच का जो ARP था, इसका इफेक्टिव यूज तभी कर पाएंगे आप जब एक बार ऑनलाइनर को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप PDF निकालेंगे और इससे रिवीजन करेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, तो आप इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं इसको, और अगला वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा।